अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एचएम कंप्यूटर एकेडमी। मेरा नाम है सुहेल अहमद और आज मैं लेकर आ गया हूँ कोरल ड्रॉ 2020 की क्लास नंबर 4। पिछली क्लास में हमने सीखा शेप टूल का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से किया जाता है और कलर्स के बारे में जाना। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है पिछली, तो आई बटन पर मैं उसका लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आज की क्लास को समझने में आसानी होगी। आज की क्लास में हम सीखेंगे शेप टूल का इस्तेमाल टेक्स्ट और इमेज पर किस तरह से किया जाता है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शेप टूल के द्वारा हम टेक्स्ट पर क्या क्या इफ़ेक्ट, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट लेना होगा। तो मैं टेक्स्ट टूल लेता हूं और कोई टेक्स्ट टाइप कर लेता हूं। मैं एच टाइप कर लेता हूं, एक लेटर। उसी पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम चेंज ला सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं ताकि हम प्रॉपर समझ सकें कि हम करने वाले क्या हैं, क्या करने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं ताकि हम समझ सकें कि हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद हमारा ये जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट है। हम माउस का राइट क्लिक करेंगे माउस से और सेकंड नंबर का ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद शेप टूल लेंगे। हम जैसे ही शेप टूल लेते हैं तो इसका जो आउटलाइन है वो ब्लू कलर में हो जाता है और इसमें नोड्स बने हुए आ रहे हैं। इन्हीं नोड को पकड़ करके हम अपने जो टेक्स्ट है उसमें चेंजेस लाएंगे। मैं यहाँ एक नोड ऐड करूँगा। नोड इसलिए ऐड करूँगा ताकि मेरा जो शेप है वो यहाँ से ऊपर ख़राब ना हो। जो भी चेंजेस करूँ, मैं यहाँ चेंजेस करने हैं तो मुझे यहाँ एक नोड ऐड करना पड़ेगा ताकि जो भी चेंज हो वो यहाँ हो, इससे ऊपर कोई चेंज इसमें ना आए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस नोड को पकड़ूंगा और इसको पकड़ करके बाहर की तरफ को ड्रैग करूँगा। जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ तो ये मेरी शेप कुछ इस तरह चेंज हो गई है। मेरा जो टेक्स्ट है इस तरह चेंज हो गया है। अब मैं चाहता हूँ इसमें कोई कर्व लाऊं, तो उसके लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टी बार पर डबल एरो, जिसको कहते हैं कन्वर्ट टू कर्व भी कहते हैं, इस पे क्लिक करूँगा। अब आप देखेंगे मेरी इस लाइन पे 2 एरो बने हुए आ रहे हैं। अब मैं इन एरो को पकड़ करके अगर ऊपर या नीचे करता हूँ तो मेरी जो शेप है वो चेंज होती है। आप देखेंगे अगर मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ को उठ रही है शेप, मेरी जो लाइन है, और मैं अगर इसको नीचे करता हूँ तो ये नीचे की तरफ को आ रही है। आपको जैसा रखना है डिज़ाइन उस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह मैं इस लाइन को करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टी बार पर जा करके कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ। उसके बाद ये एरो पकड़ करके एक एरो को ऊपर की तरफ करता हूँ और दूसरे एरो को नीचे की साइड लाता हूँ। तो मेरी कुछ इमेज अब इस तरह हो गई है। अगर इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं आप तो भी कर सकते हैं। इसमें भी अब इसको नीचे पकड़िए, नोड को, यहाँ एक नोड ऐड करिए और कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद इस एरो को पकड़िए और यहाँ इस एरो को बाहर की तरफ निकालिए। इसको इस तरह से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अब आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, यहाँ मान लीजिए मैं इसको सिर्फ गोल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ एक एरो लूँगा और यहाँ से बीच से पकड़ करके इसको ऊपर को उठा दूंगा। तो ये मेरा जो डिज़ाइन है इस तरह से कुछ बन गया है। और क्या कर सकते हैं हम टेक्स्ट के साथ,
चलिए देखते हैं। ये मेरा डिज़ाइन इस तरह से हो गया है। पहले किस तरह था, अब मैंने इसे शेप टूल की सहायता से किस तरह बना दिया है। तो इसी तरह से हम अपने डिज़ाइंस, लोगोज़ या सिग्नेचर वगैरह इसी तरह से हम तैयार करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं टेक्स्ट टूल पर और क्या क्या इफ़ेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं कोई टेक्स्ट यहाँ टाइप कर लेता हूँ। मैंने एक टेक्स्ट टाइप कर लिया है और अब मैं शेप टूल लेता हूँ। तो आप देखोगे कि इसके आगे और इसके स्टार्टिंग में और इसके एंड में दो मार्क बने हुए आ गए हैं। अगर मैं इनमें से इस वाले मार्क को पकड़ करके आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे इसके जो करैक्टर हैं, जो इसमें लेटर्स लिखे हुए हैं, उनके बीच में स्पेस बढ़ रहा है। मैं और ज़्यादा आगे करता हूँ तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर मैं पीछे की तरफ को, अंदर की तरफ को इसे ड्रैग करता हूँ तो इसमें स्पेस जो है वो कम हो रहा है, एक के अंदर एक आ गए हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहें वो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। ऐसे ही इसको अगर पकड़ करके मैं नीचे की तरफ को ड्रैग करता हूँ तो स्पेस ज़्यादा है, लाइन स्पेस बढ़ रहा है, तीनों लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ रहा है। और अगर मैं ऊपर की तरफ को करता हूँ तो ये स्पेस जो है वो ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है। ये आपके ऊपर है कि आप अपने डिज़ाइन में किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम अपने कोई लोगो या डिज़ाइन या सिग्नेचर तैयार करते हैं। आगे आने वाली क्लासों में हम इसको प्रॉपर देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ शेप टूल के बारे में सीख रहे हैं कि किस तरह से हम शेप टूल का इस्तेमाल इस पर कर सकते हैं। आगे आने वाली क्लासों में हम प्रॉपर लोगो बनाना और सिग्नेचर किस तरह से, सिग्नेचर लाइन सिग्नेचर किस तरह करते हैं, टेक्स्ट सिग्नेचर किस तरह करते हैं और टेक्स्ट को हम किस तरह लोगो में कन्वर्ट करते हैं, वो सब आगे आने वाली क्लासों में हम सीखने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि इमेज पर हम किस तरह से शेप टूल का इस्तेमाल हम इमेज पर किस तरह से करते हैं। उसके लिए हम कोई इमेज ले लेते हैं। मेरे पास एक इमेज रखी हुई है, मैं इसको ले लेता हूँ। ये मैंने एक इमेज ले ली और अब हम देखेंगे इस इमेज पर हम किस तरह से शेप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये इमेज यहाँ से इतना हिस्सा रखना है नीचे का। मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे इतना हिस्सा ये चाहिए और इतना ऊपर वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं शेप टूल लूँगा और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं शेप टूल लूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ इसके चारों ओर बाउंड्री ब्लू कलर में आ गई है और इसमें नोड बने हुए आ गए हैं। इसका मतलब ये है अब हम जो भी चेंजेस करना चाहें इसमें कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इतना हिस्सा ये ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन दो नोड्स को पकड़ूँगा, दो नोड्स को सेलेक्ट करूँगा। इस तरह से मैं सेलेक्ट करूँगा दो नोड्स को और यहाँ से लाइन को पकड़ूँगा बीच से और नीचे की तरफ लेके आऊँगा। तो ये मेरी जो इमेज है वो क्रॉप हो जाएगी। ऊपर का हिस्सा ख़त्म हो गया और नीचे इतना हिस्सा मेरे पास बाकी बचा है। अब मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए कि मुझे सिर्फ ये आसमान नहीं चाहिए, मुझे ये रखना है। इस इमेज से मुझे ये बैकग्राउंड ये जो ग्राउंड है सिर्फ ये रखना है और स्काई नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम शेप टूल लेंगे और इसे सेलेक्ट करने के बाद जहाँ
से हमें क्रॉप करना है वहाँ हम नोड ऐड करते जाएंगे और इमेज को क्रॉप करते जाएंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ एक नोड ऐड चाहिए, मुझे यहाँ से नीचे क्रॉप नहीं करना, यहाँ से ऊपर का क्रॉप करना है, तो मैं यहाँ एक नोड ऐड करूँगा। उसके बाद इस नोड को पकड़ूंगा और मैं यहाँ इस तरह से लेकर आऊँगा। अब ये तो स्ट्रेट नहीं है, ये तो थोड़ा सा राउंड सा है। उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ एक क्लिक करता हूँ सिंगल, और उसके बाद डबल एरो लेता हूँ और यहाँ बीच से पकड़ करके इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ को हम उठाते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम एक नोड यहाँ ऐड करते हैं और इसको यहाँ रखते हैं, और एक नोड हम यहाँ ऐड करेंगे और इसको यहाँ लाकर रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ एक नोड ऐड करेंगे और यहाँ से डबल एरो लेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ को उठाएंगे और इसको एरो की सहायता से हम एडजस्ट करेंगे। जहाँ हमको रखना है वहाँ हम इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम एक नोड यहाँ लगाएंगे और इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ एक नोड ऐड करेंगे और यहाँ रखेंगे। उसके बाद यहाँ एक नोड ऐड करेंगे और इसको, हमको ये गोलाई में चाहिए तो हम यहाँ रखेंगे। कंट्रोल जेड करते हैं, हम सिंगल क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से पकड़ करके हम नीचे की तरफ को करेंगे तो ये हमारा गोलाई में आएगा। उसके बाद हमें यहाँ चाहिए, यहाँ तक क्रॉप करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉप कर देंगे। अब ये हमारा जो बैकग्राउंड है, मतलब हमारा जो स्काई और ग्राउंड अलग अलग हो गया है। स्काई हमारा डिलीट हो गया है, हमें ग्राउंड चाहिए था, हमने इस इमेज से ग्राउंड को अलग कर लिया है। इस तरह से हम कोई भी अपनी इमेज पर काम करते हैं। अब मान लीजिए मैं दूसरी इमेज कोई लेके आता हूँ, मैं ये लैपटॉप वाली इमेज लेके आता हूँ, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। मुझे लैपटॉप इसमें से निकालना है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, वही तरीका है, शेप टूल लेंगे और इस नोड को पकड़ेंगे, हम यहाँ रखेंगे। उसके बाद एक नोड यहाँ ऐड करेंगे और इसको हम यहाँ रखेंगे और उसके बाद इस वाले नोड को पकड़ेंगे हम और इसको यहाँ रखेंगे। इसको ऊपर करते हैं और इस नोड को पकड़ेंगे और इसको यहाँ रखेंगे और एक नोड हम यहाँ ऐड करेंगे और इसको हम यहाँ रखेंगे जहाँ हमारा लैपटॉप है। और उसके बाद इस नोड को पकड़ेंगे हम और इसको हम यहाँ रखेंगे। तो ये हमारा जो लैपटॉप है वो बैकग्राउंड से अलग हो जाएगा। अगर हमको प्रॉपर इमेज की एडिटिंग करनी है तो वो फोटोशॉप में ही होगी, लेकिन अगर हमें किसी इमेज से कोई पार्ट निकालना है, बड़ी इमेज से कोई एक छोटा पार्ट निकालना है, तो हम यहाँ भी इसको कर सकते हैं इजीली। तो ये इस तरह से हमारा जो शेप टूल है वो इमेज पे काम करता है। और टेक्स्ट पर सीखा हमने किस तरह काम करता है, टेक्स्ट पर अलग तरह से काम करता है, ऑब्जेक्ट पर अलग तरह से काम करता है और इमेज पर ये अलग तरह से काम करता है। तो हमने सीखा शेप टूल का इस्तेमाल करना, किस तरह से हमारा शेप टूल वर्क करता है ऑब्जेक्ट पर, इमेज पर और टेक्स्ट पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।
उम्मीद है आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी ये क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।